कपड़े बांध कर उसके मुंह से पराली चलवाई जा रही है ताकि दिल्ली के अंदर इस पराली का असर हो। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार सूबे में पराली जलाने की घटनाओं को कम करने में कामयाब रही है। पीपीसीबी के नए आंकड़े के मुताबिक पंजाब में पिछले 5 साल में पराली जलाने के मामलों में 92% की गिरावट दर्ज की गई है। ये रिपोर्ट सीधे सीधे दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए पंजाब को जिम्मेदार ठहराने वाले मनजिंदर सिंह सिरसा जैसे नेताओं को करारा जवाब है। साथ ही इससे यह भी साफ हो गया है कि दिल्ली में प्रदूषण की वजह पंजाब की पराली नहीं, कैसे पंजाब की आप सरकार ने किसानों को साथी मानते हुए उन्हें पराली प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित किया और पराली जलाने के मामले में 92% तक की कमी की। हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पंजाब की आप सरकार का पराली प्लान हुआ सफल। पीपीसीबी की रिपोर्ट से बीजेपी के आरोपों का निकला दम। पंजाब में पराली जलाने के मामले 92% तक हुए कम। मतलब जे पंजाब तो दिल्ली जाना होवे तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ नॉर्थ टू साउथ हवा चलनी चाहिए। पहले कोई हवा नहीं चल रही, किमें जाऊगा जी इदा। और हजे 70 ਤੋਂ 80% साड़ी फसल नहीं आई, हजे सिर्फ 90 ਲੱਖ मीट्रिक टन आई है, तो हजे 90 आनी है लगभग। ते अग नहीं लाई तो पहले किवें पहुंच गया? तो 15 दिन हो गए, तो 10-15 दिन हो गए। सिरसा साहब ने तो पहले कहता कहते पहुंच गया, तो फिर हरियाणे का क्यों नहीं पहुंचे? हरियाणे को क्यों नहीं कहा उन्होंने? हरियाणा साडे तो विचाले पैंदा जी। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार न सिर्फ प्रदेश को नशे के दलदल से बाहर निकालने के सबसे बड़े मिशन पर जुटी है, बल्कि सालों से पंजाब को पराली के नाम पर जो बदनाम किया जा रहा था उससे भी काफी हद तक निजात दिला दी है। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए सिविल प्रशासन और पंजाब पुलिस की तरफ से किए जा रहे लगातार और सक्रिय प्रयासों की वजह से पंजाब में पिछले 5 साल की तुलना में 90% से ज्यादा की कमी दर्ज की गई है। और पंजाब सरकार का दावा है कि पराली और प्रदूषण के खिलाफ पंजाब में जो काम हुआ वो अब पूरे देश के लिए मिसाल बन चुका है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पीपीसीबी ने आंकड़ा जारी कर बताया है कि पंजाब में पिछले 5 सालों में धान की पराली जलाने की घटनाओं में 92% की गिरावट दर्ज की गई है। इस साल पंजाब में 15 सितंबर से 13 नवंबर के बीच केवल 4732 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि 2021 में इस अवधि के दौरान ये संख्या 62,718 थी। इतना ही नहीं, 2021 में पंजाब में दिवाली की रात पराली जलाने की 5,327 घटनाएं दर्ज की गई हैं, लेकिन 2025 में ये संख्या घटकर सिर्फ 45 रह गई, जो पिछले 5 सालों में सबसे कम है। पीपीसीबी के आंकड़े सुप्रीम कोर्ट की ओर से पंजाब को पराली जलाने पर नियंत्रण के प्रयासों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश के एक दिन बाद आए हैं। ये कटौती दर्शाती है कि पंजाब कृषि के क्षेत्र में पराली जलाने पर निर्भरता के कारण उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद वायु प्रदूषण में अपने योगदान को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। लेकिन राज्य मानता है कि पराली जलाने की घटनाओं को शून्य तक कम करने के लिए अभी और काम किया जाना बाकी है। और जब पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने डाटा जारी किया तो उसमें जो देखा गया कि पंजाब के अंदर पंजाब सरकार के बेहतरीन सार्थक प्रयासों और पंजाब के किसानों के सहयोग की वजह से 92%, 92% की कमी पराली जलाने के केसेस में हुई है। ये जो पराली जलाने के केसेस कम हुए एक बहुत अच्छा सार्थक प्रयास है, क्योंकि इसमें लगातार हमारे किसानों का सहयोग मिला है। पंजाब सरकार ने लगातार किसानों का सहयोग दिया है, उनको सब्सिडी पे मशीनरी भी दी गई है, पराली संभालने के लिए उनको अल्टरनेट मशीनरी दी गई है। और इसके अलावा आपको याद भी होगा पिछले साल हमारी सरकार ने, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र को लिखा भी था कि क्यों ना हम केंद्र और पंजाब सरकार मिलके पराली संभालने के लिए किसानों को 2500 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से हम इनको मुआवजा दें, पर केंद्र सरकार ने वो मानी नहीं थी। अगर वो हो जाती तो ये केसेस में और भी कमी आनी थी। दिल्ली लगातार धुंध से जूझ रही है और उसका AQI लेवल लगातार तीसरे दिन गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। ऐसे में पंजाब में पराली जलाना एक बार फिर राजनीतिक ब्लेम गेम का केंद्र बन गया है। इस साल दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब में पराली जलाने को दिल्ली के प्रदूषण को बढ़ाने का आरोप लगाया।
हालांकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पीपीसीबी दोनों के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। पीपीसीबी की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 में पंजाब में 4 नवंबर को एक दिन में सबसे अधिक 5,327 पराली जलाने की घटनाएं हुई। साल 2022 में 11 नवंबर को एक दिन में सबसे अधिक 3,916 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गयी। साल 2023 में 5 नवंबर को 3,230 पराली जलाने की घटनाएं रिकॉर्ड की गयी। 2024 में 18 नवंबर को आग लगने की घटनाओं का शिखर 1,251 था, जबकि इस साल अभी तक सबसे कम संख्या 1 नवंबर को 442 पराली जलाने की घटनाएं थीं। इन आंकड़ों से साफ है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का पंजाब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपनी नाकामी छिपाने के लिए हर बार दिल्ली में प्रदूषण लेवल बढ़ते ही आरोप पंजाब पर मढ़ दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जब पराली जलाने से पंजाब का AQI लेवल नहीं बढ़ता, फिर पंजाब के पराली से दिल्ली का AQI कैसे बढ़ जाता है? जबकि एक्सपर्ट का मानना है कि दिल्ली में प्रदूषण के स्थानीय स्रोत जैसे वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, औद्योगिक धुआं, कचरा जलाना और पटाखों का इस्तेमाल राजधानी की खराब वायु गुणवत्ता में अहम भूमिका निभाते हैं। ਜਿਹੜੇ NGT ਦੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ ਹਵਾ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ 10-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਧੂੰਆਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ? ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। और अन्नदाते ਨੂੰ मैं पहले दोनों कहता रहा, अन्नदाते ਨੂੰ बदनाम ना करो, कोई अल्टरनेटिव दो या कोई सोल्यूशन दो। जे पंजाब देश का तीसरा सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य है। ऐसे में यहाँ पराली की समस्या काफी गंभीर बन चुकी है और ज्यादातर किसान खेतों में ही पराली को जला देते थे, जिससे पंजाब और उसके आसपास के राज्यों में प्रदूषण लेवल काफी बढ़ जाता था। ऐसे में साल 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ही मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पराली जलाने के मुद्दे को अपनी प्राथमिकता में रखा और इसे सिर्फ एक पर्यावरणीय समस्या नहीं बल्कि पंजाब के भविष्य का सवाल मानकर अभियान छेड़ा। नहीं, बिल्कुल सारी टीमां जिहड़ी हैगियां पराली नूं लैके बहुत सिंसीयर ने और मैं जिहड़े किसान वीर ने साडे उन्हां दा भी धन्नवाद करना चाहता कि वो साडी नाल मोढे दे मोढा नाल ला के काम कर रहे हैं। और मेरी उन्हां नूं अपील है कि पराली नूं ना साड़िया जाए और जिहड़ी सोइंग भी साडे लुधियाने जिले दे विच लगभग तकरीबन 70% हो गई है। पराली प्रोटेक्शन फोर्स और बाकी नोडल अफसर तैनात हैं और मैनूं उम्मीद है कि साडे किसान भी साडा सहयोग करनगे। असीं जिहड़े साडे नोडल अफसर हैं उन्हां नूं भी डिप्यूट कीता है कि तुसीं जाके लोकां नूं अवेयर करो, किसानां नूं मशीनरियां भी दित्ती गईयां सरकार वल्लों कि पराली दा जिहड़ा प्रबंध है वो चंगे तरीके नाल कीता जावे ते इन सिटी हुई उहनूं हैप्पी सीडर सुपर सीडर नाल जिहड़ा हैगा खेत दे विच ही मिला दित्ता जावे तां जो उहनूं साड़न दी लोड़ ना पवे। सरकार ने शुरुआत से ही साफ कर दिया था कि पंजाब की हवा अब धुएं में नहीं घुटेगी। इसके लिए पंजाब सरकार ने अलग अलग स्तरों पर जागरूकता अभियान चलाए, साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माने की धमकी भी दी। सबसे अहम बात ये रही कि इस अभियान में किसानों को दुश्मन नहीं बल्कि साथी बनाया गया। सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया कि पराली प्रबंधन में उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। किसान भी आगे आए और बड़े पैमाने पर मशीनों का इस्तेमाल किया। कई गाँव में किसान आपस में मिलकर मशीनें चला रहे हैं, पराली से खाद और ऊर्जा बना रहे हैं। पराली जलाने की जगह अब खेतों में नई सोच उभर रही है, खेती और पर्यावरण साथ साथ चल सकते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा जो दिल्ली का पोल्यूशन है उसको पंजाब को उसके लिए जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, जबकि असली तो ये है कि यदि पंजाब की पराली, यदि पंजाब का किसान उसके लिए जिम्मेवार होता तो पंजाब में तो AQI लेवल सिर्फ 150 है और दिल्ली में 1000 AQI लेवल है। आज जो दिल्ली के लोग हैं वो गुस्सा है इस सरकार से और उसका ये लोग सामना नहीं कर पा रहे हैं। उससे गुस्से से बचने के लिए वो दोष हैं जो पंजाब सरकार के, पंजाब के और पंजाब के किसानों के सिर मढ़ रहे हैं। और माना कि मनजिंदर सिंह सिरसा जी अपनी बीजेपी में राजनीति चमकाना चाहते हैं, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री की चापलूसी करना चाहते हैं तो करें, लेकिन पंजाब को बदनाम क्यों कर रहे हैं?
अब पंजाब में तो पंजाब सरकार की कोशिश से किसानों ने सहयोग किया, किसान भाइयों ने साथ दिया, लगातार पराली जलाने के केस कम हुए हैं। इस बार तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल केसेस हैं, जबकि इनकी जहां जहां सरकारें हैं, हरियाणा है, यूपी है, वहां पे लगातार जो है पराली जलाने के केसेस। पराली और प्रदूषण पर काबू पाने का जो काम पंजाब में हुआ वह किसी भाषण या नारे से नहीं बल्कि जमीनी कार्रवाई से हुआ है। आज पंजाब की कहानी पूरे देश के लिए प्रेरणा है। मान सरकार ने जिस आक्रामक और संगठित तरीके से इस समस्या पर प्रहार किया, उससे पराली को प्रदूषण का प्रतीक नहीं बल्कि बदलाव की ताकत बना दिया। अब पंजाब पराली के धुएं में नहीं, तरक्की की नई रोशनी में देखा जा रहा है। किसान और सरकार की साझेदारी ने साबित कर दिया है कि जब इरादा मजबूत हो तो हवा भी साफ होती है और जमीन भी हरी भरी रहती है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। नंबरे बात कर उसके मुझसे पराली चलवाई जा रही है, बाकी दिल्ली के अंदर इस पराली का असर हो